बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कैसर मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद कैसर। गंदम का जो पहला पानी होता है उसकी कितनी अहमियत होती है इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा। अगर आप गंदम के पहले पानी को जो मुकम्मल टाइम पे मैनेज कर लेते हैं, जब टाइम होता है गंदम को पहले पानी देने का, उस टाइम अगर आप पानी लगा लेते हैं, गंदम का पहला पानी जो होता है वो गंदम की शगुफ़ा साजी में मदद करता है। अगर आप सही वक्त पर गंदम का पहला पानी लगा लेते हैं तो आपकी फ़सल की जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो इंशाल्लाह जो आम रूटीन में लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनकी निस्बत आपके जो गंदम की पैदावार है वो ज़्यादा आएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि गंदम का पहला पानी जो है लगाया कब जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि गंदम का पानी पहला जो है कब लगाया जाता है। बस लोगों के जहन में होती है कि जगह खुश्क हो गई है, बस अब उसको पानी लगा दो। तो ये तरीक़ाकार नहीं होता है। गंदम का पहला पानी लगाने का जो असल तरीक़ाकार होता है, अगर उसको आप समझ लें, उसको उस पर आप अमल कर लें और गंदम की जो पहले पानी के साथ खुराक है उसको समझ लें, तो आप इंशाल्लाह गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार अच्छी हासिल कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गंदम का पहला पानी कब लगाया जाता है और कोशिश क्या करनी चाहिए कि गंदम के पहले पानी के साथ क्या देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जानवरों या फसलों से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। अब चलते हैं जी, गंदम का पहला पानी लगाना कब है। गंदम का जो पहला पानी होता है, आपने ये नहीं देखना है कि गंदम काश्त कर दी है तो आप 18 दिन बाद या 20 दिन बाद, हमने 22 दिन बाद पानी लगाना है, नहीं। गंदम का जो पहला पानी लगाने का जो टाइम होता है जब आपकी गंदम 3 से 4 पत्तों पर आ जाती है। जैसे ही आपके सामने नज़र आ रही है ये गंदम अभी जो है इस टाइम सिर्फ 2 पत्तों पर है। ये देख रहे हैं आप, 2 पत्तों पर है। जब ये तीसरा पत्ता निकाल रहा है पौधा, जब ये पौधा तीसरा पत्ता निकाल जाता है, ये देखें तीसरे पत्ते पे आ गई है। इसी तरह जब ये गंदम का तीसरा पत्ता निकल जाता है, साथ चौथा पत्ता निकल जाता है, तब आपने गंदम को जो है पहला पानी देना होता है। अब ख्याल ये इस बात का रखना चाहिए कि गंदम के जो पहला पानी होता है उसके साथ हमने देना क्या होता है। गंदम अमूमन आपने अगर नीचे नीचे डीएपी इस्तेमाल की है, बुरान इस्तेमाल कर दी है, गंदम काश कर दिया है, गंदम काश करने के बाद अब पानी का टाइम आ गया है, तो आपने करना ये है कि पहले पानी के साथ फ़ी बोरी यूरिया 1 गट्टू 1 एकड़ के हिसाब से, उसके साथ आप सल्फ़र इस्तेमाल करें। सल्फ़र जो है वो किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है क्योंकि सल्फ़र ज़मीन का पीएच लेवल कंट्रोल कर रहा होता है। उसके साथ अगर आप जिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। आपको जिंक लाजमी इस्तेमाल करनी है। गंदम वो जिंक एज़ आ खुराक के तौर पे फसल में काम कर रही होती है, तो गंदम में आपने जिंक का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना है। अब जो कुछ रकबे जो इस तरह के होते हैं, ये तो 18 से 20 दिन के बाद इस हालत में होते हैं कि आप इनको पानी लगा दिए जाएँ। कुछ रकबे होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि सख्त जान होते हैं, वहाँ आपको कम अज़ कम भी 30 दिन भी पड़ जाते हैं। 30 दिन के बाद भी मतलब इस हालत में गंदम नहीं होती है कि उसको पहला पानी लगाया जाए। अब जो मेरा ज़मीनें होती हैं इन पर तो 18 से 20 दिन के अंदर मतलब गंदम जो है 3-4 पत्तों पर आ जाती है, तो आप उसको पानी लगा देते हैं पहला। लेकिन जो रकबे सख्त जान होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग सख्त रकबे वाली साइड पे आप लोगों के नज़दीक ज़्यादा जहाँ पर मुंजी वगैरह काश्त हुई होती है वो होते हैं, उसमें जो है आपको कम से कम भी 25-30 दिन भी लग जाते हैं। तो आपने इस बात से नहीं घबराना है कि हमें मतलब 5 दिन ये 18 दिन हो गए हैं या 20 दिन हो गए हैं तो अब हम जो है गंदम को पहला पानी लगा दें, नहीं। पहला पानी लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि कितने दिन हो गए हैं। पहला पानी लगाने के लिए इम्पोर्टेंस ये होती है कि गंदम आपका पौधा कितनी उम्र का है, या उम्र को छोड़े आप कितना बड़ा हो गया। जब आपका गंदम का पौधा जो पहले 18 से 20 दिन होते हैं, उस दिन के अंदर जो होता है इब्तदाई जड़ें पौधा निकाल रहा होता है, तो उसमें ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने पर जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक अदद यूरिया और उसके साथ आप 2 पैकेट सल्फ़र और साथ लिक्विड जिंक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5-6 केजी। अदरवाइज़ अगर आप दानेदार जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें 10% वाली या 22% वाली इस्तेमाल करें। वो आप 8-9 केजी फ़ी एकड़ अगर आप इस्तेमाल कर रहते हैं, तो वो आपकी जो शगुफ़ा शादी होती है ना, यहाँ पहले पानी के बाद जो गंदम होती है शगुफ़ा शादी के मराइल में होती है,
تو اگر یہ آپ پانی پر دے لیتے ہیں پہلے پانی پر، تو اس سے آپ کی جو پودا ہے شگوفہ سازی کرتا ہے، مطلب پودے کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، مطلب پودوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب پودے کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو آلریڈی آٹومیٹک جو آپ کی گندم کی تعداد ہے یا گندم کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر شیئر کیا کریں جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔